डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर में राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यताएं, पदावधि, वेतन भत्ते, शक्तियां और राज्यपाल की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ केंद्र के समान राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था है। राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक या नाममात्र की कार्यपालिका होता है। वह राज्य का प्रमुख होता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल की वही स्थिति है जो संघीय स्तर पर राष्ट्रपति की है। राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। केंद्र के समान प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होती है जो राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। मंत्री परिषद राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अधीन राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएं रखनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो तथा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। संविधान द्वारा राज्यपाल के पद हेतु व्यक्ति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक या राजनीतिक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य अनुभव संबंधी न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन इसके संबंध में संविधान सभा ने आशा की थी कि राज्यपाल को एक विनियोजित व्यक्ति होना चाहिए जो प्रांत को स्वीकार हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह कार्य नहीं कर सकेगा, किंतु उसे प्रांत के दल के तंत्र का भाग नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए ये वांछनीय होगा कि वह राज्य का भारी व्यक्ति हो जो शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता हो, जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में सरकार के साथ पूरा सहयोग करे। कांग्रेस और गैर कांग्रेस केंद्रीय सरकारों द्वारा आज तक जो भी राज्यपाल नियुक्त किए गए, उनकी पृष्ठभूमि देखने के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल सामान्यतः राजनीतिज्ञ, केंद्रीय सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, लोक सेवा या रक्षा सेवा के अधिकारी या किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता रहा है। लेकिन हाँ, ये परंपरा बन चुकी है कि राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होता है, लेकिन इस पद पर नियुक्ति का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी व्यक्ति के एक से अधिक बार राज्यपाल बनने पर संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका तात्पर्य ये लगाया जाता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। राज्यपाल संविधान के अधीन उन सभी भत्तों तथा विशेषाधिकारों का अधिकारी है जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाएं। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल अपने पद के निर्वहन में जो कार्य करता है अथवा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन में जो वो कृत्य करता है,
उसके लिए वह किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में दंड विधि के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और न ही ऐसी कोई कार्रवाई चालू रखी जा सकती है। 1956 के संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 153 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्य स्तर पर केंद्र की भांति संसदीय व्यवस्था है। इसी वजह से राज्यों में राज्यपालों की स्थिति वही है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान ही हैं, लेकिन राष्ट्रपति की राजनयिक, सैन्य शक्ति और संकटकालीन शक्तियाँ जैसी राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ निम्न हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार उन समस्त विषयों तक होता है जिनके बारे में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर रखी है। राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्य के बंटवारे हेतु आवश्यक नियम निर्मित करवाता है। राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम विनिमय तथा अध्यादेश जारी करता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधायकों में से की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाता है। संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास कतिपय विशेष शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयोग करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय एवं कार्यकलाप राज्यपाल को सूचित करें। राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी मुख्यमंत्री से सूचना एवं जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 166 के 2 एवं 3 में के अंतर्गत राज्यपाल राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि नियम निर्मित करवाता है। राज्यपाल की एक और महत्वपूर्ण शक्ति विधायी शक्तियां हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति को संसद से संबंधित विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसी भांति राज्यपाल को भी राज्य विधानमंडलों से संबंधित विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, विधानमंडल को संबोधित करता है, विधानसभा के सत्र का अवसान करता है, राज्य विधानमंडल को विघटित कर सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोकसभा की भांति केवल विधानसभा भंग हो सकती है। विधानमंडल के पास विचारार्थ कोई प्रकरण भेज सकता है। विधानमंडल के विधेयकों यानी कि बिल का अनुमोदन तथा अनुमति प्रदान करता है। राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही कोई विधेयक या बिल अधिनियम अर्थात एक्ट का रूप धारण कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल चाहे तो तुरंत अनुमति प्रदान कर सकता है या विधेयक को विघटित कर सकता है, संशोधन या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या उचित समझे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर सकता है। जिस तरह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अनुसरण में संसदीय क्षेत्र में अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह
राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के माध्यम से अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि तत्काल कोई कार्यवाही की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश राज्य विधानमंडल की अगली बैठक में स्वीकृति हेतु रखे जाने आवश्यक हैं। अन्यथा सदन आहूत होने के 6 सप्ताह पश्चात वह अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जाएगा। अध्यादेश को विधानमंडल अस्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं या स्वयं राज्यपाल 6 सप्ताह पूर्व वापस ले सकता है। अगर अभी हम वर्तमान परिस्थितियों की ओर ध्यान दें तो राजस्थान राज्य में अभी कांग्रेस सरकार के एक धड़े का सरकार से अलग होकर विरोध किया जा रहा है एवं सरकार को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार कैबिनेट द्वारा राज्यपाल महोदय से विधानसभा का सत्र आहूत करने हेतु निवेदन किया गया, जिसे राज्यपाल महोदय द्वारा 3 बार लौटा दिया गया एवं चौथी बार 21 दिवस की अवधि को मानकर ही विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति दी गई। इस दौरान राज्यपाल पर विपक्ष की मदद करने, केंद्र सरकार के निर्देशन में काम करने, पक्षपात करने आदि के आरोप भी लगे हैं। न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए दोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, लघुकृत, परिहार, विराम या प्रविलंब करने की शक्ति प्राप्त है। स्वविवेकीय शक्तियाँ जो निर्णय राज्यपाल को राज्य की राजनीतिक या प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेक के आधार पर करने होते हैं, वे स्वविवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163(2) ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल द्वारा अपने विवेकानुसार किए गए कार्य की विधि मान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये स्वविवेक जो निर्णय है, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय भी राज्यपाल को लेना हो सकता है। सामान्यतः स्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल को बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने में कोई समस्या नहीं होती है, किंतु राज्यपाल की भूमिका उस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। ऐसे अनेक प्रकरण भारतीय राजनीति में हैं जब राज्यपालों ने अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का दुरुपयोग कर विवादों को जन्म दिया है। न्यायविदों, चिंतकों एवं संविधान विशेषज्ञों का मत है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री का निर्धारण करते समय निम्न परंपराओं को क्रमशः ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना चाहिए। चुनाव से पूर्व बने संयुक्त दल या गठबंधन को बुलाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर विरोधी दल के नेता को बुलाना चाहिए। दल बदल या चुनाव के पश्चात बने गठबंधन के नेता को बुलाना चाहिए। मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करने में भी संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्यगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि राज्यपाल स्वेच्छा से किसी मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में मंत्रिपरिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि विधानमंडल का विश्वास उसे प्राप्त है। अनुच्छेद 164(2) में यह भी स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपालों द्वारा इस विवेकीय शक्ति का भी बहुत बार दुरुपयोग किया गया है।
जब बिना परीक्षण के मंत्रिमंडलों यानी कि मंत्रिपरिषद को भंग किया गया है। विधानसभा विघटन में राज्यपाल को विधानसभा को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा आवश्यकता होने पर भंग करने का अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई मंत्रिमंडल सदन में अपना बहुमत खो दे तथा वैकल्पिक सरकार गठित न हो पाए तो राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। राज्य में आपातकाल हेतु राष्ट्रपति को परामर्श। भारत में केंद्र राज्य संबंधों का ये सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यपाल को ये लगे कि राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है तो वो राष्ट्रपति को ये सूचित करे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि आपातकाल लागू कर देना चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय राज्य की समस्त शासन शक्तियाँ राष्ट्रपति तथा संसद के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है, जो राज्यपाल द्वारा निर्वाहित की जाती है। शुरू में राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, जिसे संसद 6 माह के लिए एक बार बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसी उद्घोषणाएं 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती हैं। ये 67वें संविधान संशोधन है। राज्यपाल के विविध कार्य और शक्तियाँ। राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्यपाल प्राप्त करके समीक्षा हेतु मंत्रिपरिषद के पास भेजता है। मंत्रिपरिषद की समीक्षा प्राप्त हो जाने के पश्चात दोनों प्रलेखों को राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष के पास भेजता है। अध्यक्ष इन्हें विधानमंडल के सम्मुख रखवाता है। आय व्यय पर भी तैयार महालेखापाल के प्रतिवेदन को भी राज्यपाल इसी प्रकार से करवाता है। राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल की स्थिति का अवलोकन करने पे ये पता चलता है कि ज्ञात होता है कि राज्यपाल की स्थिति के संबंध में कुछ विचारक राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मानते हैं, तो कुछ अन्य विचारकों के मत के अनुसार राज्यपाल राज्य प्रशासन में संवैधानिक अध्यक्ष से कुछ अतिरिक्त भी होता है। राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में जो कुछ विचारक राज्यपाल को केवल संवैधानिक अध्यक्ष मानते हैं, इसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। ये विचार निम्न तर्कों पर आधारित है। राज्यपाल की सहायता और परामर्श हेतु एक मंत्रिमंडल होता है। राज्यपाल कदाचित ही मंत्रिमंडल की राय के बिना या विपरीत कार्य करता है। राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर नहीं करता है। राज्यपाल जनप्रतिनिधि न होकर वह राष्ट्रपति के द्वारा नामजद अधिकारी होने के कारण अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होगा। राज्यपाल की वास्तविक स्थिति। राज्यपाल की वास्तविक स्थिति यह है कि वह सामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक अध्यक्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में वह सारे कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। वास्तव में सामान्य स्थिति में राज्यपाल की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है और मंत्रीगण सारे कार्य राज्यपाल के नाम से करते हैं। अर्थात वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है। लेकिन जब राज्य में सामान्य स्थिति नहीं होती है तब क्या होता है, तब राज्यपाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। उसकी स्थिति राष्ट्रपति से इस मामले में भिन्न है कि उसकी अनेक स्वविवेकी शक्तियाँ संविधान में ही वर्णित हैं। राज्यपाल राज्य और केंद्रीय प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दोनों के मध्य समन्वय और सहयोग बनाए रखता है। राजनीतिक अस्थिरता, अलगाववाद, आतंकवाद परिस्थितियों में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी शक्तियाँ उसके व्यक्तित्व, बौद्धिक क्षमता, सूझबूझ पर निर्भर करती है। उसकी स्थिति निर्भर करती है राजनीतिक परिस्थितियों पर और उसके साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों के समीकरणों पर। लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्यपाल तानाशाही नहीं बन सकता है, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति का अंकुश होता है।
अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने पर राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। थैंक यू।